सेकंड थिंग क्या करता है, चोरने के बाद घात करता है, फंदा लगाता है उसके। और फिर थर्ड थिंग क्या है, नष्ट करता है। तो ये चीजें शैतान ने अदन की वाटिका से आरंभ कर दिया। चोरी भी किया, घात भी किया और नाश भी किया। हम जितने यीशु मसीह के पास आज संसार में आए हुए लोग पाए जाते हैं ना, वे शैतान के द्वारा चोरे गए, चुराए गए, घात किए गए और नाश किए हुए लोग हैं। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता यीशु मसीह के पास आया हुआ व्यक्ति कि मैं उस लाइन से गुजरा हुआ व्यक्ति नहीं। हम हर एक व्यक्ति अपनी आत्मा को खोए हुए, शैतान के द्वारा घात किए गए और नाश किए कगार पर पहुंचे हुए लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। अब प्रभु कहता मैं आया हूं। कब आया? अदन की वाटिका में यीशु आया? नहीं, नहीं, अदन की वाटिका में यीशु नहीं। अभी कहता मैं आया हूं इस संसार में। आज से 2024 वर्ष पूर्व यीशु संसार में आया। शैतान कब आया? अदन की वाटिका में। थोड़ा सा क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करो। शैतान कब आया? अदन की वाटिका में। और क्या किया उसने? तो मनुष्य की आत्मा की चोरी किया, उसका घात किया, उसको नाश। तब से लेकर चोरी, घात और नाश तब से लेकर करता करता अब तक के पीढ़ी तक वो आया। आज के पीढ़ी तक क्या है, हम जितने यीशु मसीह में आए, हर पीढ़ी के लोग 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आए, अर्थात 2024 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह आए। तो वे कहते शैतान ईदन की वाटिका में आया था ये 3 काम करने के लिए। अब मैं आया हूं वर्तमान युग में, अब मैं आया हूं मैं भी ये 3 कामों को करने के लिए। तो मैं क्या काम करने के लिए आया हूं? जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने और उमड़ने वाला जीवन देने। समझ रहे मेरी बात? जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने और उमड़ने वाला जीवन। तो जब यीशु मसीह संसार में आए तो उन्होंने सारे संसार को एक इन्विटेशन दिया, है ना? मत्ती रचित सुसमाचार 11:28 के अनुसार, है ना, सारे संसार को क्या इन्विटेशन था? हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, है ना, हे परिश्रम करने वाले, थके मांदे, बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये इन्विटेशन था। और ये इन्विटेशन संसार के हर एक व्यक्ति के पास पहुंचाया है। आपके पास, मेरे पास भी वही इन्विटेशन पहुंचा। अब पहुंचने के माध्यम बहुत तेरे हो सकते हैं। किसी के पास रेडियो के द्वारा, किसी के पास टीवी के द्वारा, किसी के पास प्रैक्ट पत्रिकाओं के द्वारा, किसी के पास किसी परमेश्वर के जन के द्वारा, किसी के पास किसी व्यक्ति के गवाही के द्वारा। पहुंचने का माध्यम अलग अलग हो सकता है, परंतु संसार के हर एक व्यक्ति के पास, इवन हमारे स्कूल के सिलेबस के द्वारा यीशु मसीह की स्टोरी स्कूल में पढ़ाई गई, इतिहास में, उसके द्वारा परंतु ये पहुंचाया गया। यूनिवर्सल ट्रूथ है कि यीशु मसीह ने कहा कि हे परिश्रम करने वालों, थके मांदे लोगों, बोझ से दबे हुए लोग, तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और जितनों उसके इस इन्विटेशन को, उसके इस निमंत्रण को स्वीकार किया, वे सब यीशु मसीह के पास आ गए। तो प्रभु ने अपने वायदे के अनुसार उनको जीवन दिया। हालेलुया। क्या दिया? जी। अब जीवन देने का क्या मायना रखता है? यदि कोई पूछे कि यीशु मसीह के पास आए तो क्या मिला, तो हम कहते हैं जीवन। जीवन देने का मतलब क्या? फर्स्ट डायमेंशन शैतान का क्या था? चोरी करना। उसने चोरी किया। अब यीशु मसीह बोलता है मैं आया हूं, तो मैं क्या करने के लिए आया हूं? जी। तो जो उसने चुराया वो लौटाने आया हूं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट करने की कोशिश करो। जो अदन की वाटिका में मनुष्य का चुराया था ना, यीशु मसीह कहता वो मैं शैतान से लड़कर वो सब कुछ तुमको लौटाने आया। तो क्या चुराया था बोलिए तो? आत्मा। तो यीशु मसीह आकर क्या कर रहे हैं? वो हमको लौटा रहे हैं, वो मैं तुमको लौटाने आया। तो जो कोई यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता उसको प्रभु जीवन देता। जीवन देने का अर्थ यह है कि जब हम नाश की कगार पर थे, कोई बीमारी से नाश हो रहा था, कोई मानसिक परेशानियों से नाश हो रहा था,
नाश होने के बहुत सारे प्रकार। शैतान ने फंदा बिछाकर इतना विचित्र रीति से नाश किया कि पूछो मत। जब हम लोग गवाही सुनते हैं, है ना, बहुत विचित्र रीति से किसी को शारीरिक पीड़ाओं से इतना पीड़ा दिया कि शारीरिक पीड़ाओं के कारण लोग नाश पाए। कुछ लोग शरीर तो ठीक ठाक है, भला चंगा है, और उसके प्राण को अर्थात उसके मस्तिष्क पर ऐसा अटैक किया कि शरीर भला चंगा रहते हुए भी मस्तिष्क की पीड़ाओं से नाश हो गए। लोग सुसाइड करते, आत्महत्या करते। वो क्या है? प्राण की पीड़ा। और कुछ लोग उनका आत्मा अंधकार में चलने के कारण, अंधकार में, आत्मा ही अंधकार है, आत्मा का अंधकार होना, और क्या कह सकते हैं। पिछले कुछ सालों पहले दिल्ली की बुराड़ी में हुआ एक केस, मालूम ना? परिवार के सारे लोग, है ना, लटक गए थे, सारे लोग, है ना, आत्मा के बहकावे में आकर। आत्मा अंधकार में चल रहे हैं, बोले तुमको मोक्ष मिलेगा, चलो सब लटक जाओ। और वो काफी डरावनी घटना आपको मालूम होनी चाहिए। तो वो जो है वो आत्मा का अंधापन है। मेरा कहने की बात को सोचो। शरीर की बीमारियां, इसके द्वारा शैतान ने पीड़ित किया था। फिर प्राण की समस्याएं, जिसके द्वारा लोग सुसाइड और आत्महत्याएं करते हैं, उसके द्वारा पीड़ित किया। और फिर आत्मा का अंधापन, उसके द्वारा भी लोगों को नाश किया। ये सारी चीजों में जो हम फंसे थे ना, जितने यीशु मसीह के पास आए, इन तीनों डायमेंशन से उसने छुटकारा दे दी। हालेलुया। ये तीनों बातों से उसने छुड़ा दी। अर्थात शरीर की बीमारियों से आजाद किया, प्राण के बंधनों से आजाद किया, और आत्मिक अंधकार से आजाद किया। और उसी को हम कहते हैं, हमने यीशु मसीह में आकर जीवन पाया। जीवन उसी को कहते हैं जीवन। इसलिए हर एक के पास अपनी एक गवाही है, हर एक के पास अपनी एक गवाही है। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं आया हूं इसलिए कि तुम जीवन पाओ। तो जो जो व्यक्ति विश्वास करता है यीशु मसीह के इस संसार में आने पर कि यीशु मेरे लिए आया, और वो जो मेरे लिए आया, उसने अपने आने का प्रयोजन कहा कि मनुष्य का पुत्र सेवा टहल करने नहीं, सेवा करवाने आया है। ऐसा लिखा है? नहीं। क्या लिखा है? मनुष्य का पुत्र इसलिए आया है ताकि वो सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। वो अपनी सेवा करने के लिए नहीं आया कि तुम मेरी सेवा करो, ऐसा यीशु मसीह ने नहीं कहा, वरन उसने बहुतों की सेवा की। और यहां तक सेवा की कि उनके शरीर, प्राण और आत्मा जो शैतान के चुंगल में फंसे हुए थे, उसकी छुड़ौती के लिए उसने क्या किया? अपना प्राण दे दिया, बलिदान दे दिया। तो जो एक व्यक्ति विश्वास करता, यीशु मेरे लिए आया, यीशु ने मेरे पाप अपने ऊपर उठा लिए, यीशु ने मेरे लिए बलिदान दिया, यीशु मेरे लिए गाड़ा गया, यीशु मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा, यीशु स्वर्ग चढ़ा, और यीशु फिर एक बार न्याय करने के लिए इस संसार में मेरे लिए आने वाला है। ये विश्वास कर लेने वालों के लिए यीशु मसीह क्या करता है? जीवन देता है। तो जीवन किसे देता है? जो विश्वास करते, विश्वास करते उन्हें जीवन देता है। तो कई बार हम लोग यही इसी बात में खुश हो जाते हैं कि प्रभु ने मुझे जीवन दे दिया, मुझे जीवन दे दिया। अरे भाई, उसके बाद और दो डायमेंशन में काम करना है प्रभु को, और तुमको आगे बढ़ना है। तुम तो विश्वास में खुश हो गए, मुझे जीवन दे दिया। इसलिए देखो कितनी गवाहियां सुनते। अच्छा, तुम यीशु मसीह में क्यों आए? कोई कहता ना, मैं ना ऐसा ऐसा पीड़ा में था और यीशु मसीह का नाम सुनाया गया, मैंने यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की और मेरी बीमारियां चली गई। अच्छा, और तुम किस लिए आए? मैं ना इतना शोकित और पीड़ित रहा करता था, रात रात मुझे नींद नहीं आती थी। फिर कोई भगवान साहब ने मुझे परमेश्वर का वचन बताया, मैंने प्रार्थना की और मैं अच्छा हो गया। कोई कहता मुझे बुरे बुरे ख्वाब आते थे, दुष्ट आत्माएं सताती थी, और फिर मैंने प्रार्थना की, दुष्ट आत्माएं चली गई, है ना, इसलिए मैं यीशु मसीह। और कोई कहता मैं ना पूरे बुरे बुरे काम करता था, और फिर यीशु मसीह के नाम में मुझे वचन सुनाया गया और मेरी सारी बुराई चली गई।
ऐसी बहुत तेरी गवाही सुनने को मिलती, मत मात्र तुमने जीवन पाया। और दूसरी चीज है ना, यीशु मसीह ने कहा सिर्फ जीवन देने आया हूं। यीशु मसीह ने ऐसे कहा सिर्फ जीवन देने आया हूं, क्या कहा? फिर बहुतायत का जीवन देता, फिर बहुतायत का जीवन देता, फिर उमड़ने वाला जीवन देता। तो मुझे आपको बताने दीजिए कि विश्वासी जीवन प्राप्त करते हैं। कौन? विश्वासी जीवन प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में विश्वासी बनाने के लिए नहीं आया। जो विश्वास करेगा वो जीवन पाएगा, परंतु यीशु मसीह मात्र जीवन देने के लिए नहीं, वरन बहुतायत का जीवन देने के लिए है। तो मुझे बताने दीजिए कि विश्वास करते हुए जीवन पाते हैं, परंतु बहुतायत का जीवन फिर कौन पाएंगे? है ना? प्रभु जी आपने कहा कि मैं जीवन देने आया हूं, तो ये तो बात तो समझ में आ गई कि जो विश्वास करेगा वो जीवन पाएगा। तो बहुतायत का जीवन कौन पाएगा? तो यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मेरी बातों को, मेरे वचनों को, 8 अध्याय में देखो, उसी 8 अध्याय में मेरे ख्याल से यदि तुम मेरे वचन को 31 वचन। तब यीशु ने उन यहूदियों से कहा, जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, जिन्होंने उस पर विश्वास किया था। विश्वास करने वालों से भी कह रहा है, क्या कह रहा है? यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? कैसे? जो विश्वास कर रहे हैं ना, और उन्होंने क्या पाया? जीवन पाया। जो विश्वास कर रहे हैं और जिन्होंने जीवन पाया, उनसे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो यीशु मसीह विश्वासी बनाने के लिए संसार में नहीं आया था, यीशु मसीह चेले बनाने के लिए आया। तो विश्वासी जीवन पाते और चेले, हाँ, हालेलुया, बात समझ में आ गई। इंग्लिश क्या कहना चाहती है, उसको पढ़ो तो। To the Jews who had believed him, Jesus said, "If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free." हाँ, इसलिए विश्वासी काफी दिनों तक के बड़े चकाचौंध में तुमको मिलेंगे, बड़े उत्साह के साथ, बड़े जोश के साथ दिखेंगे ना। मैं कभी कभी उनका उत्साह, उसका जोश देखकर आपको शर्म लग जाएगी, शर्मिंदा हो जाए, अब क्या विश्वास है इनका, है ना। ये नाचेंगे, यीशु मसीह देता खुशी, अरे महिमा उसकी बोलकर क्या जोर जोर से नाचेंगे, क्या कूदेंगे, क्या और ऊपर क्या बोलेंगे, पवित्र आत्मा का प्रदर्शन क्या करेंगे, अनन्य भाषाएं क्या बोलेंगे, और कुछ बताते नहीं बनता, मेरे पास शब्द नहीं है उनके। जब उनकी कारनामों को मैं देखता हूँ तो कई बार तो मुझे भी शर्म आती है ना, कि प्रभु कितने हैं। पर पता चला 4-6 महीनों के बाद जहां से आए थे ना, उधर लौट जाते है कि नहीं? 6 महीनों में जिधर से आए ना, उधर लौट जाते। मैंने इसलिए बताया था कि यीशु मसीह बिलीवर बनाने के लिए नहीं, इंग्लिश में लिखा है बिलीवर, है ना, तो बी निकाल देंगे तो क्या बचेगा? और लीवर कभी भी खराब हो सकता है ना, और लीवर खराब होने से सब बदबू फैलेगी। तो जो कभी कभार बड़ी जोश से मैंने जीवन पाया, है ना, वही गाना बहुत अच्छा गाया करते लोग, जीवन पाया, खुशियाँ पाया, हम क्या पाया रे, ऐसा करके गाना है ना, रिदम में है, मुझे नहीं आता, है ना, क्या क्या पाया करके उधर लिखा है यीशु के नाम। वो गीत केवल बिलीवर के लिए है, ख्याल में रखना, केवल विश्वासियों के लिए। और विश्वासी जीवन पाकर इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, इतने खुश हो, वो भूल गए कि आगे भी प्रभु यीशु मसीह ने कुछ कहा है और कुछ रखा है, वो भूल ही गए। जीवन मिल गया, वो चर्च का रास्ता भी भूल गए, जीवन मिल गया, अब ये सुभक्ति भूल गए, जीवन मिल गया, अपने दायित्व भूल गए, जीवन मिल गया, अपने कर्तव्य भूल गए, जीवन मिल गया, प्रभु की आज्ञा भूल गए, जीवन मिल गया, वचन भूल गए,
प्रभु यहाँ कह रहा है जिन यहूदियों में से यीशु मसीह पर विश्वास किए थे ना, उन विश्वास करने वाले यहूदियों से प्रभु बातचीत करते हुए कह रहा है कि यदि तुम, कौन, यदि तुम का मतलब किसको कह रहा है? जो यहूदियों में से विश्वास किए थे, बिन विश्वास किए हुए लोगों को नहीं कह रहे हैं। जो यहूदियों में से विश्वास किए थे उन विश्वासियों से कह रहा है यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। वचन में बने रहना, उसकी आज्ञाओं को चलना, उसका अनुसरण करना, उसको फॉलो करना, है ना, उसको फॉलो करना, तो क्या होगा? तुम मेरे चेले ठहरे। जो चेलों के लिए बहुतायत का जीवन, हालेलुया, क्या बोलना चाहिए? चेलों के लिए बहुतायत, विश्वासियों के लिए बहुतायत का जीवन है ही नहीं। और वे पहुंच भी नहीं सकते क्योंकि वे तो भूल गए। चेलों के लिए बहुतायत का, और बहुतायत का जीवन चेलों के लिए क्यों है? अब मैंने आपको समझाया था कि हमने जीवन पाया जब कहते हैं, एक्चुअल हमारे साथ क्या हुआ? हमको आत्मा लौटा दी गई थी। कौन सी वाली आत्मा की बात कर रहा हूं मैं? जो एदन की वाटिका में शैतान ने आदम से चुरा लिया था, उसका सुख, उसकी शांति, उसका आनंद, उसका धीरज, उस पर हुई कृपा, उसके अंदर की भलाई, उसके अंदर की पाई जाने वाली नम्रता, उसके अंदर का संयम, सब कुछ चुरा डाला था आत्मा में, और चुराकर अपना दास बनाकर उसको घात करना शुरू किया और नाश की कगार पर ले गया। तो यह सिलसिला आदम की वाटिका से लेकर युगों युगों से चला आ रहा है। और परमेश्वर स्वर्ग से देखता, अपने दासों को, अपने सेवकों को संसार में भेजता, उनके लिए उपाय करता। अब ये अंतिम उपाय था संसार के लिए कि स्वयं स्वर्ग का परमेश्वर, जो आत्मा का परमेश्वर है, एक शरीर धारण करके 2024 साल पूर्व कुमारी मरियम के कोख से संसार में पैदा हुआ। उसने कहा अब मैं आया हूं, अब मैं आया हूं। पहले कौन आया था? शैतान आया था, है ना। उसने क्या किया? चोरी की, फिर क्या किया? घात किया, फिर क्या किया? नाश किया। अब ऐसे चुराए गए, घात किए गए, नाश किए गए लोगों को बचाने के लिए अब मैं आया हूं ताकि वे जीवन पाए। और हमको जीवन इन्विटेशन दिया, हम आए, हमको जीवन मिला, हम इतने खुश हो गए, पूछो मत। बड़ा नाच, बड़ा गाना और बड़ी धार्मिकता, और क्या पूछो मत, क्या क्या बयान करते हैं, आप लोगों को मालूम है, देखोगे आप संसार में। पर वे उसमें ही केवल खुश हो गए, वे उसी में खुश हो गए, वो भूल ही गए हमारे लिए दूसरी चीज रखी गई है, होता है। और इसलिए बहुत सारे विश्वासी बहुत दिनों तक के इनमें खुश रहकर बाद में बैकस्लाइड हो जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं। उसका कारण यही है विश्वासियों का कि वे आगे नहीं बढ़ पाते। वो हर एक व्यक्ति जो प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानेगा, वो हर एक व्यक्ति जो प्रभु के वचन का अनुसरण नहीं करेगा, वो हर एक व्यक्ति 100% बैकस्लाइड होगा, मतलब पीछे मुड़ जाएगा। पर यहां कहा प्रभु ने कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम मेरे चेले ठहरोगे, है ना। मतलब मुझे बताने दीजिए कि विश्वास करने के द्वारा हमने खोई हुई आत्मा को प्राप्त किया, विश्वास करने के द्वारा हमने चंगाई प्राप्त की, आत्मा की शांति प्राप्त की, समाधान प्राप्त किया, सुख प्राप्त किया, आनंद प्राप्त किया, प्रेम प्राप्त किया, संयम प्राप्त किया, धीरज प्राप्त किया। ये सब कुछ हमको लौटा दिया गया विश्वास करने मात्र से। ये यो कहिए एक शब्द में कि जो आत्मा के द्वारा जितनी बातें शैतान ने चुराई थी ना, वे प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा हमको वापस कर दी, मतलब आत्मा लौटा दी। अब वो आत्मा लौटा दिया, अब उस आत्मा को सेकंड थिंग क्या होनी चाहिए? बहुतायत का जीवन, जिसको कहा। अब बहुतायत का जीवन का मतलब क्या है? यदि हमने कोई पेड़ बाजार से जो मार्केट में बेचने के लिए लाते, देखते भैया ये नींबू है और देखो छोटा सा है मगर कितना फल लाया है, ये आम है छोटे इसमें फल लाया, ऐसे फल के
हम लोग बहुत सारे पेड़ों को देखते हैं, फिर हमको भी लगता है कि ये पेड़ हमारे घर में होनी चाहिए, हम खरीद कर लाते हैं, उसके बताए गए क्या कहेंगे इंस्ट्रक्शन के अनुसार हम उस पेड़ को लगाते हैं। पता चला उस पेड़ में सालों हो गए, फल ही नहीं आ रहे, कैसा लगेगा? उखाड़ कर दे यार, तो क्या मतलब जमीन को बोझ बन गया है। सेम थिंग हमको आत्मा लौटाया, तो सेकंड थिंग है आत्मा में फल आना मांगता कि नहीं, है ना? आत्मा में क्या होनी चाहिए? फल आना चाहिए। अब आत्मा तो मिल गई हमको, समझ रहे मेरी बात? विश्वास करने से, बोलो ना, विश्वास करने से आत्मा मिल गया, जीवन मिल गया, बरोबर? विश्वास करने से जीवन मिल गया, पर अब उस आत्मा को क्या करना है? फ्रूटफुल होना चाहिए, बहुत है फ्रूटफुल लाइफ। तो जो प्रभु यीशु मसीह के वचन का अनुसरण करेंगे और जो उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो उस आत्मा को अब क्या होगा? फल लगना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फल लगना, फलवंत आत्मा हो जाएगी। तो बहुतायत का जीवन, जैसे जीवन पाने का मैं क्या इंडिकेशन दिया आपको? आरोग्यता प्राप्त करना, चंगाई प्राप्त करना, मानसिक सुख समाधान प्राप्त करना, आत्मिक अंधकार से बाहर निकल कर आना, उसको हमने जीवन कहा। तो हमने विश्वास के द्वारा जीवन पाया, और बहुतायत का जीवन विश्वास के द्वारा नहीं पा सकते। बहुतायत के जीवन के लिए वचनों का अनुसरण करना पड़ेगा, आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा, और आज्ञा पालन मनुष्य के लिए कठिन होता है ना? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम्हारे एक गाल पर कोई चाटा मारे, तो उसके वो और अपना दूसरा गाल भी फेर देना। तो हमने कहा प्रभु जी सारी शिक्षाएं आपकी बहुत अच्छी लगती है, सारी शिक्षाएं बहुत बेहतरीन है प्रभु, पर ये जो जरा शिक्षा है ना, जरा सा कि एक गाल पर कोई मारे चाटा दूसरा गाल देना, तो ये थोड़ी सी शिक्षा कठिन है, क्योंकि दूसरा गाल फेरना मुश्किल बात है ना? ये आज्ञा है प्रभु की कि तुमको ऐसा करना पड़ेगा, मगर प्रभु ने ऐसे कहा है आज्ञाओं के विषय में। पौलुस के पत्री में, इब्रानियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 12 अध्याय, और 12 अध्याय के 7-8 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। इब्रानियों तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। 12 अध्याय, हाँ 7 से, जी 7। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। अरे बाप रे, कितनी बड़ी बात पौलुस ने कहा। इंग्लिश में क्या 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 कहना चाहते हैं? इंग्लिश बाइबल क्या है उसको? Hardship as discipline. God is treating you as His children. For what children are not discipled by their father? If you are not disciplined, and everyone undergoes discipline, then you are not legitimate, not true sons and daughters at all. कौन ऐसा पुत्र है कि जिसकी पिता ताड़ना ना करता? ताड़ना क्यों करता है? ताकि वो डिसिप्लिन में रहे। और डिसाइपल शब्द डिसिप्लिन से है, डिसाइपल डिसिप्लिन से है। तो प्रभु विश्वास से, बिलीवर से तुमको क्या 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 बनाना चाह रहे हैं? डिसाइपल। किस लिए डिसाइपल? तुम डिसिप्लिन में रहो, तुम डिसिप्लिन में रहो। और डिसिप्लिन में रहने के लिए बड़े क्या कहेंगे उसको, रूल और रेगुलेशन से गुजरना पड़ता है। यदि आपको डिसिप्लिन के बारे में जानना है तो क्या बोलेंगे, ये जो आर्मी के लोग हैं, है ना, वो उनका वर्ड बन जाता है ना। ये सिविलियन बोल कर बात करते हो,
नहीं, अरे ऐसा बोलते हैं उन लोग। उनके साथ कोई ऊंच नीच बात हो जाए ना, इधर आकर उनके आर्मी कैंप से बाहर निकल कर किसी के साथ ऊंच नीच बात हो जाए तो बोलेंगे बात करते हैं सिविलियन। मतलब सिविलियन का मतलब उनको क्या कहना है कि जो डिसिप्लिन में नहीं है। हम कैसे डिसिप्लिन में, ऐसा उनका अपने आप, और वास्तविकता में वो डिसिप्लिन, उनका चलना डिसिप्लिन होता, सामने वालों को सैल्यूट करना डिसिप्लिन होता, हर बात में उनके पास एक डिसिप्लिन होता है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हमारा परमेश्वर डिसिप्लिन का परमेश्वर है। परमेश्वर अव्यवस्था का परमेश्वर नहीं है, व्यवस्था का परमेश्वर है। और वो चाहता है कि हम व्यवस्था के साथ रहें। और इसलिए जब हम अव्यवस्थित रीति से चलते हैं ना, तो हमको क्या करता है, डिसिप्लिन में लाने की ताड़ना देता है। और जो जो उसकी ताड़ना को प्राप्त करते हैं वे इसके चेले बन जाते हैं। डिसिप्लिन से डिसाइपल वर्ड आया है, उस चेले बन जाते हैं। तो पौलुस बताना चाह रहे हैं कि जिस शिक्षा के भागीदार सब हुए, यदि तुम उस शिक्षा से अछूते रह गए तो ख्याल में रखना, तुम पुत्र नहीं होंगे, तुम पुत्र नहीं होंगे, वरन व्यभिचार की संतान कहलाओगे। यानी हमको डिसाइपल होने के लिए परमेश्वर डिसिप्लिन में रखता है। और डिसिप्लिन बोले वहां तो फिर एक फटका आया ही आया है। मैं फटका सहन नहीं करना चाहता, तुम डिसाइपल नहीं हो सकते। विश्वासियों की फिर इधर सेकंड डायमेंशन में आने के लिए तकलीफ होती। जब तक कि उनके शरीर में चंगाइयां हैं वे नाचेंगे कूदेंगे, है ना। पर जैसे टेम्पटेशन उनकी जिंदगी में आने शुरू हो गई कोई कारण से, है ना, बोलेंगे यार पहले पहले तो यीशु मसीह बहुत आशीष देता था, है ना, तो रतिन खत्री की तरह बिल्कुल दे देता था। शाम को दुआ करो, सुबह आशीष पाओ। अभी ना बहुत सारी तकलीफें होती है। फिर बोलता है ये ऐसा वाला परमेश्वर मुझे नहीं चाहिए। उसका लीवर खराब हो गया है, उसका लीवर खराब हो गया। पर जो डिसाइपल बनना चाहता है, बोले ठीक है प्रभु तेरी इच्छा। हम गाना भी गाते, तेरी इच्छा प्रभु मेरे जीवन में पूरी हो जाए, तो तेरी जैसी इच्छा। जब तक कि हम बिलीवर्स थे अपनी इच्छा पूरी करते थे, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना भी सिखाई, पर मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोगों को प्रार्थना समझ में आती है ना। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र है, तेरा राज्य, और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। तेरी इच्छा, हमेशा नहीं कहते मेरी इच्छा पूरी हो जाए। तो पुत्र को डिसिप्लिन में रखने के लिए परमेश्वर उसको ताड़ना देता है। और जो ज्यादा समय तक के डिसिप्लिन में रहता वही कौन बन जाता है, डिसाइपल। और जो डिसाइपल बना है उसके लिए अबंडेंट लाइफ है। बिलीवर्स के लिए अबंडेंट लाइफ नहीं है। कभी भी अपरिपक्व पेड़ को फल नहीं आते। फल आने के लिए पेड़ को अपनी चरम सीमा में, अपने परिपक्वता में, अपने बोल्डनेस में आना पड़ेगा, है ना। हम बिलीवर्स है, हम उस डायमेंशन को समझे ही नहीं। 3 दिन हो गए हम प्रभु यीशु मसीह में आए, चौथे दिन हमने होली स्पिरिट नाचना शुरू कर दी। मुझे शर्म आती है। उस सिर्फ जीवन में खुश है हम लोग, और देखते हैं कि जीवन पाने वाले जो डिसाइपलशिप की ब्लेसिंग है, वो जीवन पाने वाले कहते मुझको में मिल गई, पर मैं विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि जितने मुझे यदि कोई गिनवाए, मैं मुक्ताचीनी नहीं करना चाहता, मुझे यदि कोई गिनवाए और मुझसे यदि कोई कहे तो मैं हजारों नाम ऐसे गिनवा दूंगा जो पवित्र आत्मा के नाम से नाचते थे, पवित्र आत्मा के नाम से घंटों पवित्र आत्मा के नाम में प्रेयर करते थे, टंग्स बोलकर करते थे, और आज दुनियावी बातों में यीशु मसीह को छोड़कर चले गए, और वे काम जो अंधकार में किया करते थे वे अभी कर रहे हैं। क्या ये ऐसा हो सकता? यिर्मयाह ने कहा क्या चीता अपने धब्बे बदल सकता है?
फिर मैंने कहा बहुत वेदना। तो मुझे समझाने दो कि विश्वास करने से जीवन मिलता, ना कि बहुतायत का जीवन। बहुतायत का जीवन बोल्डनेस है, और बोल्डनेस कैसे आएगा? डिसिप्लिन से। और डिसिप्लिन से क्या बने? डिसाइपल। जब डिसिप्लिन से डिसाइपल बने तो डिसाइपल जो बने उनको बोल्डनेस आया। अब उसके लिए उसको फ्रूट लगेंगे। गलातियंस हम लोग पढ़े चैप्टर 5 वर्स 22। गलतियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, गलातियों 5वां अध्याय और 22वीं आयत से पढ़े। हाँ, आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हाँ, आत्मा के फल ये इंडिकेट करते हैं अबंडेंट लाइफ। यदि मैं कहता हूं आई हैव अबंडेंट लाइफ, तो मुझ में ये चीज होनी ही चाहिए, नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। मैं यदि मैं कहता हूं कि आई हैव गॉट द अबंडेंट लाइफ, यदि मैंने उसको पाया है, सर क्या कहेंगे, भरपूरी के जीवन को, बहुतायत के जीवन को, तो फिर मुझ में फल होने चाहिए। आप बेशक मुझे सताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मुझ में प्रेम का फल बना रहेगा, मुझ में दीनता का फल, नम्रता का फल, संयम का फल। पर हम तो ऐसे अब तक के हमें ऐसा फल आ, अरे मैं उससे बात नहीं करूंगा, फिर वही वाली बात हो जाती है, महंगी है? तो नहीं मालूम है ब्रदर, मेरी बहुत गवाही बहुत खराब, अब तक के वो फल तुम में लगे ही है। हाँ जी, अब तक के फल। ये वाली बात केवल बिलीवर्स कह सकता है। वो ये कह सकता है मेरा लीवर कब खराब हो जाएगा तुम्हें नहीं मालूम। फॉलोवर्स कह नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि वो डिसाइपल बनने के लिए उसको डिसिप्लिन में रहना पड़ा, और डिसिप्लिन के लिए उसको बड़ी शिक्षाएं ताड़नाएं सहन करना पड़ी। नहीं लिखा है उधर, इब्रानी की पुस्तक में लिखा ना, लिखा है ना, पढ़िए एक बार 8 वर्ष को, वर्ष 8 12, इब्रानियों में 12 थे, मिथे यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं, यदि वो ताड़ना, कौन सी वाली ताड़ना? जो परमेश्वर देता है। यदि वो डिसिप्लिन जिसमें सबको उसी क्या फ्रेम से सबको गुजरना पड़ा, उसी फ्रेम से, यदि तुम उस फ्रेम से न गुजरते हुए और कोई दूसरे फ्रेम से गुजर गए ना, तो तुम परमेश्वर के पुत्र नहीं वरन दासी पुत्र हो। यानी शॉर्टकट वे है ही नहीं। यीशु मसीह में जीवन जीने के लिए शॉर्टकट वे नहीं है। यदि मैं भैया बोलेंगे पास्टर साहब मैं भी पास्टर बनना चाहता हूँ, पर ये दुख उठना मुझसे नहीं होगा, ये दिन भर भूखा रहना नहीं होगा, 4 लोगों की ऊंच नीच बातें सुनना मुझसे नहीं होगा, मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसा कोई बोले तो, ये सब नहीं, पर पास्टर जरूर बनना चाहता हूँ, मैं आपसे कहूँगा ऐसा नहीं होगा। जो भी संसार में पीजी करके आते ना, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो पीजी तक के उनको ये फ्रेम से जाना ही पड़ता। उनका रैगिंग क्या हुआ है ना, उनको सीनियर को सैल्यूट क्या मारवाने लगाए बार बार, है हम तेरे सीनियर है, सैल्यूट नहीं मारा बोल तो उसका रैगिंग क्या करेंगी, उसको उस ताड़नाओं से गुजरना ही पड़ता। और वो बोलेंगे नहीं नहीं मैं इन ताड़नाओं से नहीं गुजर सकता, तो ये तेरे भैया तो कभी MBBS भी नहीं बनेगा, ना इंजीनियर बनेगा, ना कोई धड़ का कोई व्यक्ति नहीं बने, तेरे को गुजरना ही गुजरना है। क्योंकि वो बोलते रहे हम जिससे गुजरे तेरे को भी गुजरना पड़ेगा। पौलुस कहता कि जिन ताड़नाओं से सब गुजरे उससे यदि तुम नहीं गुजरोगे तो तुम उसके पुत्र नहीं बन। फिर सवाल उठेगा क्या परमेश्वर ताड़ना करने के लिए बुलाया है? ना, वो आपसे बेहद प्यार करता है, इसलिए वो नहीं चाहता कि आप अनडिसिप्लिन जीवन जिए और आपके कारण उस पर उंगलियां उठाए। प्रभु नहीं चाहता तुम्हारे कारण मेरा नाम खराब हो, इसलिए वो हमको डिसिप्लिन करना चाहता है। उसने लिखा ना, वो अपने नाम के निमित्त धर्म के मार्गों में
मेरी अगुवाई कर, मेरा नाम खराब ना हो बोलकर, है ना।